8th नंबर। ओके, अरे अभी तो बताया ना, ये तीन, इसको इनको भाई बोल लो, तीन दोस्त बोल लो, जिन्होंने ये कंपनी बनाई, RLC कंपनी। ओके, तो अभी इसमें हमने दो को देखा, यल और आर को। ये देखो, यल अपॉन आर, देखा कि नहीं? अभी हमें इसमें क्या बोल रहा है, वो सी और आर के बारे में बात कर रहा है। तो देखो फिर क्या बोला है क्वेश्चन 8 में, MCQ 8 में, कि इफ सी एंड आर रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, है ना? सी क्या है देखो बरा, कैपेसिटेंस, आर क्या है देखो बरा, रेजिस्टेंस। तो डायमेंशन पूछा है आरसी का, ये आर इंटू सी, अरे आर इंटू सी बोलो या सी इंटू आर बोलो, एक ही बात है ना? हाँ, तो ये भी क्या होता है, टाइम होता है। देखो, यल अपॉन आर, ये भी टाइम, सी इंटू आर, ये भी टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो डायमेंशन वही, यल एम टी, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 0, मास यानी केजी 0, टाइम यानी सेकंड। कितना रे ये, 1। फिर मैंने आपको बताया कि जीरो वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 0, L0, M0 लिखना नहीं है। नहीं लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आ गया फिर डायमेंशन बोलो, T1 आ गया। यस, उसके बाद में फिर अभी हम 9th पे आएंगे। 9th में हमें बोला है डायमेंशंस ऑफ वन और मोर पेयर्स आर सेम, आइडेंटिफाई द पेयर्स। एक या एक से ज्यादा पेयर्स के डायमेंशन सेम हैं, वो कौन से ये बताओ। पहला कौन सा है बताओ, टॉर्क एंड वर्क। बी क्या है, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। सी क्या है, एनर्जी एंड यंग्स मॉड्यूलस। और डी क्या है, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। हाँ, तो इसमें कौन सा फिर बताओ बरा, दिमाग लगा के। ए और डी के डायमेंशन सेम है। ए टॉर्क एंड वर्क, इन दोनों के डायमेंशन सेम, और डी लाइट ईयर और वेवलेंथ, इनके डायमेंशन सेम। आपका प्रश्न सर कैसे, बताता हूं, चलो फाइंड करके बता दो। तो पहले टॉर्क देखो भाई, टॉर्क यानी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है रे बाबू, हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये देखो फोर्स, फोर्स यानी क्या है मुझे बताओ, आपको मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली डिस्टेंस, है कि नहीं? बोलो, है ना? अच्छा, तो ये टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ओके, अच्छा, इसको हम पूरे ढंग से पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये फोर्स देखो, अभी हम फोर्स को ऐसे ही रखेंगे, ये फोर्स को वैसे ही रख दो, फोर्स वैसे ही रखा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। हाँ, तो ये देखो टॉर्क। अच्छा, फोर्स का यूनिट बताओ, न्यूटन। डिस्टेंस का, तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या आ गया फिर बताओ बरा मुझे, न्यूटन मीटर। उसके बाद में क्या है, वर्क है। ओके, वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे तो फोर्स वैसे ही, और डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। तो देखो वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यानी जूल होता है। क्या होता है, जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, जूल यानी न्यूटन मीटर। और टॉर्क का भी क्या आ गया, न्यूटन मीटर। सेम आया कि नहीं भाई,
और मैंने आपको क्या बोला कि जिनके यूनिट्स सेम होते हैं फिर उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। ये पहली बात क्लियर। फिर इसमें दूसरी बात जो है ऑप्शन डी देखो, वो लाइट ईयर है। लाइट ईयर मैंने आपको बताया, लाइट ईयर, यहां आप ईयर आपको दिख रहा है मतलब वो उसको टाइम मत समझिए, ये लाइट ईयर है। लाइट ईयर ये डिस्टेंस है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते जैसे अर्थ से सन का डिस्टेंस या अर्थ से जो दूसरे स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स है। हाँ, बहुत सारे स्टार्स है। कितने स्टार्स है मालूम है? देखो हमारे जो पूरी सोलार मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स ये जो यूनिवर्स है ये गैलेक्सीज से बना हुआ है। किससे बना है? गैलेक्सीज से बना हुआ है। तो देखो बरोबर ध्यान दो, यूनिवर्स इक्वल टू ये 10⁻11 गैलेक्सीज है रे बाबा। क्या है? मतलब ये जो यूनिवर्स है ये 10⁻11 इतने गैलेक्सीज से बना हुआ है। सर 10⁻11 यानी कितना? एक के ऊपर आप 11 जीरो रख दो। एक के ऊपर कितने? इतने ये गैलेक्सीज है। और गैलेक्सीज में सोलार सिस्टम्स होती है। तो क्या होती है देखो, 10⁻11 और गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में 10⁻11 इतनी सोलार सिस्टम्स होती है। कितनी सोलार सिस्टम होती है? 10⁻11 इतनी सोलार सिस्टम्स होती है। तो अब आप मुझे बताओ यूनिवर्स में कितनी सोलार सिस्टम है? तो आप बोलेंगे सर देखिए ये बेस 10 सेम है और 11 + 11 यानी 22 ये सोलार सिस्टम्स है। तो यूनिवर्स जो है ये 10⁻22 सोलार सिस्टम से बना हुआ है। और ये यूनिवर्स लगातार एक्सपांड होते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है। ये प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। अब 10⁻22 सोलार सिस्टम का मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं आप? कि आप एक के ऊपर 22 जीरो लगा रहे हैं। अरे इतना बड़ा नंबर है कि अगर वो नंबर मैंने आपको गिनने के लिए बोला तो शायद आप गिन ना सके, इतना बड़ा नंबर है वो। तो इतनी सोलार सिस्टम है। अब इतने बड़े सोलार सिस्टम में हम एक सोलार सिस्टम में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक सोलार सिस्टम में रहते हैं। उसमें सन हमारा स्टार है यानी तारा है। उसके सामने बाजू में राउंड में कौन घूम रहे हैं? 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मवेम जसु नप। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। क्या बताया मैंने कि भाई ये हमारा सन है और ये मवेम जसु नप, और ये देखो ये सभी प्लैनेट्स। प्लैनेट्स यानी ग्रह रे बाबा। प्लैनेट्स यानी क्या? ग्रह। ये सन के राउंड में घूम रहे हैं, सन के राउंड में। अभी दिखाते वक्त सर्कुलर फॉर्म में मैंने दिखाए, लेकिन एक्चुअली वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते, अंडाकृति। क्लियर? तो इसको हम शॉर्ट में याद रखने के लिए मवेम जसु नप बोलते हैं, या लॉन्ग फॉर्म में बोलना है तो माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोन अस न्यू प्लैनेट कॉल्ड प्लूटो, ऐसा बोलते हैं। खैर अभी ये जो 9वां प्लैनेट है प्लूटो, इसको साइंटिस्ट ने हटा दिया है। अभी इसका प्लैनेट का दर्जा, ग्रह का दर्जा हटा दिया है। तो अभी आप देखेंगे तो सिर्फ कितने हैं? 8 है। ओके। और ये प्लैनेट्स के राउंड में कौन घूमते हैं? ग्रह के राउंड में कौन घूमते? उपग्रह। उपग्रह यानी सैटेलाइट्स। जैसे हमारे अर्थ का सैटेलाइट है मून, हमारा उपग्रह क्या है? चांद है। हाँ, अब ये देखो
तो हम इतने बड़े हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है अर्थ, उसके ऊपर रहते हैं। और इस प्लैनेट में एक कंट्री है इंडिया, वहां रहते हैं, है ना। इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र, वहां रहते हैं। महाराष्ट्र स्टेट का एक प्रांत रीजन है विदर्भ, वहां रहते हैं, है कि नहीं। और विदर्भ में एक शहर है नागपुर, उसके बाजू में अपना ये है ना, तो वहां रहते हैं कि नहीं। और उसमें भी अभी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, तो इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व क्या है ये आप खुद सोच लो, है कि नहीं। और हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा अहमपना दिखाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं व्हाइट कॉलर हूँ और मैं फिर वो रेड कॉलर हूँ, है कि नहीं। हाँ, तो कुछ नहीं है कि नहीं। अभी 2 दिन के पहले की बात, हमारे आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, कौन, जनरल विपिन रावत साहब, है ना, उनका दुखद निधन हो गया, है कि नहीं। देखो लाइफ कैसी होती है कि नहीं। इतने पहलवान व्यक्ति चलते थे तो ऐसा लगता था कि भाई हीरो चल रहा है कि नहीं। ये शेमड़े सुमड़े हीरो नहीं, फिल्म वाले, ये एक्टिंग करते हैं। हाँ, वो सच्चा शेर था। हाँ, चलता था तो लगता था यार है, यार शेर है। हाँ, है कि नहीं। ये फिल्मों के सब लोमड़ी है, ये कुछ नहीं है, बरोबर कि नहीं। हाँ, तो नहीं, अच्छे भी है, फिल्मों में भी अच्छे हैं जो लोगों को मदद करते हैं, है कि नहीं। अच्छे लोग हैं जो मदद करते हैं, जैसे अक्षय कुमार है, सोनू सूद है, आमिर खान भी है ना। तो है कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो काय के हीरो, वो तो जीरो है, जाने दो, छोड़ो। हाँ, आएगा समझ में, ये है। ओके, तो लाइट ईयर देखिए, ख्याल में रखिए, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है और किसके लिए यूज होता है ये पहले तो बताओ मुझे। लार्ज डिस्टेंसेस गिनने के लिए, जैसे अर्थ और सन, अर्थ और दूसरे स्टार्स। हाँ, 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस गिनना है तो फिर ये बताओ लाइट ईयर ये क्या है रे बाबू। अरे डिस्टेंस है ना, बरोबर है कि नहीं। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। और उसके बाद में क्या है, वेवलेंथ। क्या है रे बाबू, वेवलेंथ। अरे वेवलेंथ भी लेंथ है, क्या है, लेंथ यानी ही डिस्टेंस है, क्या है। और वो भी किस में गिना जाता है, मीटर में। अच्छा, वेवलेंथ डिस्टेंस कैसे ये बताता हूं, देखो सुनो बरोबर। ये देखो बेटा, ये होती है एक वेव। क्या होती है, जैसे लाइट ट्रैवल हो रहा है तो ऐसे ट्रैवल होता है वेव के रूप में। ये जो अपर पार्ट है इसको क्रेस्ट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं। और ये जो लोअर पार्ट है इसको ट्रफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके बनती है एक वेव। और इस वेव की ये जो लेंथ है, दिखी क्या ये लेंथ। हाँ, तो इस लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ। और ये लैम्बडा से डिनोट की जाती है, किससे डिनोट की जाती है। अरे ये डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस है भी तो किसमें गिनोगे, कैसा यूनिट क्या हुआ, मीटर। और लाइट ईयर भी डिस्टेंस है, मतलब किसमें गिना, मीटर में। तो सेम हुए कि नहीं। तो कौन सी ऑप्शन सही है फिर, ए और डी, ये ऑप्शन सही है। क्लियर क्या, बोलो जल्दी। यस, उसके सामने फिर हम बढ़ते हैं। हमें पूछा है 10th वाला डायमेंशनल फार्मूला फॉर लैटेंट हीट इज। ये भी हमें हीट के चैप्टर में पढ़ना है रे बाबू। कहाँ पढ़ना है बोलो, लैटेंट हीट हमें पढ़ना है, सामने 12th में हमें पढ़ना ही है। लेकिन अभी हम MCQ देख रहे हैं,
तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि लैटेंट हीट यानी हीट अपॉन मास, क्या? अच्छा, हीट यानी हीट एनर्जी, हीट यानी अच्छा एनर्जी कौन सी भी रहे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, टोटल एनर्जी रहे, बाइंडिंग एनर्जी रहे, न्यूक्लियर एनर्जी रहे, हीट एनर्जी रहे, आए क्या समझ में? कोई भी एनर्जी रहे वो आखिर में होती क्या है? एनर्जी होती है। तो सादे शब्दों में लैटेंट हीट जो है, लैटेंट हीट जो है, पहले इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा इधर, ओके ओके ओके, ये यहां मैं लिखता हूं, चलेगा? हाँ, तो लैटेंट हीट जो है, लिख सकते रे बाबा? लैटेंट हीट ये बेटा होती है एनर्जी, मतलब ही हीट एनर्जी अपॉन मास। क्लियर क्या बोलो? हाँ, तो हमें पूछा है कि भाई इसका डायमेंशन क्या, यही पूछा है ना? क्या पूछा है कि भाई इसका डायमेंशन क्या है? ओके, तो इसका जो डायमेंशन, एनर्जी यानी क्या होता है बताओ फिर? वर्क होता है। एनर्जी और वर्क सेम रहते, मैंने बोला आपको। एनर्जी और वर्क इनके एसआई यूनिट सेम है, इनके डायमेंशन सेम है। क्लियर? हाँ, अच्छा वर्क, अच्छा वर्क का डायमेंशन मैंने आपको कई बार डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला, एक बार मैं फिर से फाइंड करके देता हूं, लेकिन उसके बाद याद रखो भाई। तो वर्क यानी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी सादे शब्दों में डिस्टेंस अपॉन मास। क्लियर क्या बोलो? फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस वैसे ही अपॉन ये मास। क्लियर करे बाबा? अरे तो मास मास क्या हो गया? तो एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। क्लियर क्या? एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप लेके गए तो मीटर स्क्वायर यस माइनस 2, तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी केजी नहीं है, टाइम यानी सेकंड -2। बोलो फिर क्या आ गया डायमेंशन? L2 m0 t -2, m0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो ये आ गया L2 t -2। क्लियर भाई? यस, तो ये हो गया, कौन सा था रे बाबा? ये 10th नंबर का। यस, तो ये अभी पहले आप लिख लो। ओके।